अब यहाँ दो संत मिले तो चर्चा सत्संग की होने लगी। सृष्टि निर्माण की कथा सुनाई। ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? विदुर जी महाराज जब प्रश्न करते हैं तो मैत्रेयी ऋषि उन्हें उत्तर देते हैं, चर्चा करते हैं कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करते हैं। जब इस संसार में, इस जगत में कुछ भी नहीं होता है तो ये सारी सृष्टि जलमग्न होती है और ये संसार जब जलमग्न होता है तो उस समय एकमात्र ईश्वर की सत्ता ही रहती है। जब दुनिया में कुछ नहीं होता तब केवल और केवल भगवान रहते हैं और बहुत दिनों तक भगवान निराकार रूप में रहते हैं और उसी भगवान को हम परम पुरुष कहते हैं, पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे कहिए ना। आप लोग रह रह के मौन व्रत धारण कर लेते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं जब भगवान निराकार रूप में, जिसे कहते ब्रह्म कहते, निराकार कहते, जब सृष्टि में कुछ नहीं होता तो भगवान पर ब्रह्म के रूप में विराजमान होते हैं। और जब बहुत दिन ऐसे रहने के बाद भगवान के मन में इच्छा आती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी। भगवान को लगता है कि मैं एक हूं पर मैं अब एक से अनेक हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। तब इसके लिए भगवान सृष्टि को निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। अब सुनिए दुनिया बनती कैसे है, कैसे बनी ये सारी सृष्टि। जिस दुनिया में घूम घूम के आप खुश होते हो ना, वाह वाह वाह, क्या पहाड़ है, क्या वृक्ष है, क्या नदी है, क्या पुष्प है, ये सब मेरे ठाकुर जी से ही निकल के आया है। और हम और आप भी कहीं बाहर से नहीं आए, हम लोग भी भगवान से ही निकल के आए और मिलेंगे भी जाके भगवान में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पर हम अपने आप को भूले बैठे कि हम हैं कौन। दुनिया में माया में ऐसे फंसे कि भूल गए। तो भगवान एको हम बहुश्यामी, बहुत होने की भगवान जब कल्पना करते हैं, एक स्वर्ण के अंडे से, सोने के अंडे से भगवान शेष सैया पर सोए हुए ही प्रकट होते हैं और बहुत दिनों तक भगवान उस शेष सैया पर पड़े रहते हैं और भगवान चिंतन करते हैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए। अच्छा देखिए, ये सारी जो दुनिया है ना, सारी जो सृष्टि है, ये भगवान के भीतर ही विराजमान है और भगवान से ही सारी दुनिया निकलती है और भगवान में ही फिर विलीन हो जाती है जब प्रलय होता है। अब आप कहेंगे जब सारी सृष्टि भगवान से ही निकली है तो सब अलग अलग क्यों दिखाई देते, सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते? प्रश्न तो होना चाहिए ना कि जब भगवान से ही सब निकले हैं तो सब भगवान जैसे दिखने चाहिए, अलग अलग क्यों दिखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी सृष्टि में जीव हैं ना, जब प्रलय होता है तो सब अपने कर्म को लेकर के, जितने भी जो पुण्य आत्मा है, जो पाप आत्मा है, सब अपने कर्म को लेकर ही सृष्टि में लय हो जाते, भगवान में लय हो जाते। फिर अपने कर्म के अनुसार ही वो अलग अलग फिर रूप धारण करते हैं। अगला जन्म जब होता है, जब अगली बार सृष्टि बनती है, क्योंकि प्रलय होने की कोई तिथि निश्चित तो होती नहीं है कि इस तिथि पे प्रलय होने वाला है तो चलो तिथि आने से पहले जितने पुण्यात्मा है उनको पुण्य का फल दे दो, जितने पाप आत्मा है उनको पाप का फल दे दो, फिर सृष्टि खाली करो। प्रलय तो अचानक होता है, एकाएक होता है। इसलिए जितने भी जीव हैं वो विलीन हो जाते हैं भगवान में अपने कर्मों के साथ ही। अच्छा बुरा जिसका जो कर्म होता है ना,
उस कर्मों के साथ ही भगवान में विलीन होते। इसीलिए कहते हैं कि कर्म का फल मिलता ही है, कभी नष्ट नहीं होता। तो कर्म के साथ ही भगवान में विलीन होते हैं और फिर जब नई सृष्टि भगवान बनाते तो वही जीव फिर अपना कर्म लेकर दुनिया में आ जाता है। तो भगवान इसी प्रकार से सृष्टि रचते हैं। जब शेष सैया पे प्रकट होते हैं और जल में भगवान निवास करते हैं, तब भगवान का नामकरण होता है, उन्हें नारायण कहा जाता है। नारायण क्यों? नार का अर्थ होता है जल, अयन का अर्थ होता है घर, जिनका जल में निवास है, जो जल में निवास कर रहे, जिनका घर ही जल में है, वही नारायण है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान जल में निवास करते हैं, तो इसलिए भगवान नारायण कहे गए। बहुत समय तक भगवान शेष सैया पे नेत्र बंद किए रहते हैं और सबसे पहले विलक्षण और विषम सृष्टि प्रकट होती है। 84 लाख योनियां बनती है, विलक्षण और विषम उस समय पृथ्वी निर्माण होती है। भगवान के संकल्प से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब प्रकट होते हैं। 84 लाख योनियां प्रकट होती हैं। कहाँ से होती है? भगवान के संकल्प से। सब भगवान से ही निकलते हैं। भगवान, अच्छा, ये सब बनाने के लिए भगवान को कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है, नहीं कर सकते। अच्छा, बनाने के लिए भी बनाने वाला चाहिए और बनने के लिए भी सामग्री होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। जब तक आटा नहीं होगा एक रोटी प्रकट हो सकती नहीं है। लेकिन भगवान को ना मटेरियल लाने की जरूरत है, ना कोई बनाने के लिए लाने की जरूरत है। भगवान में से ही सारे, इस सृष्टि में जो है सब भगवान ही तो है, क्योंकि भगवान से ही सब बना है। भगवान ही स्वयं प्रकट हो रहे और भगवान ही स्वयं सिमट रहे सब। और फिर भी भगवान पूर्ण ही है। अकेले संकल्प से भगवान सृष्टि बनाते हैं। जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, बिना किसी सहायता के। तो भगवान विलक्षण सृष्टि संकल्प से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे 84 लाख योनियां प्रकट करते हैं। और बहुत दिन बीतने के बाद तब भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अब जब कमल से ब्रह्मा प्रकटे तो ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में अपना सिर घुमाया, ये देखने के लिए कि मुझे प्रकट किसने किया। 4 दिशा में सिर घुमाया तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। कितने सिर हो गए? हाँ, बोलते रहिए, नहीं नींद आ जाएगी। 4 सिर हो गए ब्रह्मा के। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे मन ही मन, को हम मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्यों? हम लोगों की भी यही हालत होती ना। हम लोग भी दुनिया में आते तो कहते को हम कौन, अपने आप को ही पहचान नहीं पाते, हम कौन। वही हालत ब्रह्मा जी की। एक कमल से प्रकट हुए, अब कह रहे को हम मैं कौन हूं। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अच्छा देखिए, ये कमल जो है ना, ये भगवान से प्रकट हुआ है, इसलिए कमल को बहुत शुभ माना जाता है, परम पवित्र माना जाता है। अब आप कहेंगे कमल तो प्रकट होता है कीचड़ में, जल में। अब यहाँ तो कीचड़ नहीं है, जल नहीं, भगवान के नाभि से ही कमल निकल गया। तो ध्यान रखिए, भगवान से ही सब कुछ निकला है और भगवान में ही सब कुछ लय होगा। इस बात का सदैव ध्यान रखा करिए। जैसे घर में मकड़ी होते हैं ना, आप घर बंद करके चले जाओ कई 2-4 दिन के लिए, तो मकड़ी के जाले बन जाते हैं। मकड़ी क्या करती है? आपको रोटी बनाना हो तो आप आटा लाओगे, जल लाओगे, चूल्हा लाओगे, मटेरियल लाओगे ना।
भगवान को सृष्टि बनाना हो तो कोई मटेरियल नहीं चाहिए, भगवान के भीतर ही सारा भरा पड़ा है। मकड़ी जब जाला बुनती है, आप कभी गौर से देखना, तो वो मकड़ी कहीं से कोई मटेरियल लेके नहीं आती, कोई वस्तु लेके नहीं आती जाला बनाने के लिए। अपने मुख से ही वो मटेरियल निकालती है और जाले का निर्माण करती है, और उस जाले का निर्माण करके सुंदर जाला बना करके और फिर पांव फैला के बैठ जाती है, बड़े आराम से आनंद से झूला झूलती रहती है। जाला कहाँ से आया? मकड़ी के ही अंदर से। अब उस मकड़ी को जब कहीं जाना होता है ना, तो वो क्या करती है, वो सारा जो जाला बनाई है सब अपने भीतर समेट लेती है, खा लेती है। यानी जहाँ से जाला अपने मुख से निर्माण किया और मुख में ही समेट लिया। बस इसी से समझ लो कि ठाकुर जी अपने भीतर से सृष्टि प्रकट करते हैं तो दुनिया बन जाती है, और समेट लेते हैं तो प्रलय हो जाती है। भगवान के भीतर से ही सब प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी तो तीसरी पीढ़ी में आते हैं। पहले तो भगवान प्रकट हुए, फिर शेष सैया पर, और फिर भगवान से कमल, और कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ढूंढने लगे, मेरी माता कौन, मेरे पिता कौन, मैं कहाँ से आया। तो क्या करने लगे, उसी कमल की डंडी पकड़ पकड़ के नीचे उतरे, पता लगाने की मैं कौन हूँ। जब नीचे उतरे तो भगवान के पेट में चले गए, और जब पेट में चले गए तो वहाँ बड़ी भयंकर भयानक दुनिया देखी। ब्रह्मा जी घबराए और डंडी पकड़ के ऊपर भागे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी घूमते रहे। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक। अब कहते हैं जब 10,000 वर्ष तक घूमते रहे ब्रह्मा, चारों तरफ जल ही जल दिखे, कुछ दिखे ही नहीं। क्यों? भगवान तो नीचे है, कमल ऊपर है, इस कारण भगवान ब्रह्मा जी को नहीं दिख रहे। हालत हमारी और आपकी ही है। जब भगवान हमें ज्यादा ऊंचाई पर बैठा देते हैं तो हमें भगवान ही नजर नहीं आते। ज्यादा ही ऊंचाई पे जिसको भगवान दुनिया में भेज देते हैं ना, खूब प्रमोशन हो जाए, फिर वो भगवान को ही नहीं मानता। भगवान कहते बेटा उड़ ले जितना उड़ना है, लौट के तो मेरे ही पास आएगा। जब दुनिया भी धक्का देगी ना, तब याद आएगी। इसलिए कितनी भी ऊंचाई जीवन में प्राप्त करो, अपने मूल को याद रखो कि हम भगवान से ही निकल कर आए हैं और भगवान के ही पास जाना है। अब ब्रह्मा जी को 10,000 वर्ष बीत गया, तब एक बात समझ में आई। हवा चल रही थी और उस कमल के पत्ते उड़ रहे थे, आपस में टकरा रहे थे, और एक ध्वनि निकल रही थी, तप 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 तप। ब्रह्मा जी समझ गए ये कह रहा तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और जब तपस्या किया तो एक दिन भगवान सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन है? कहा जिसको तुम इतने वर्षों से ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ, तुम मुझसे ही प्रकट हुए हो, इसलिए मैं ही तुम्हारी माता, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़कर स्तुति किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, भाई बंधु सब आप ही हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात है। भगवान ने कहा सुनो मेरा आदेश है, तुम सृष्टि का निर्माण करो, दुनिया बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा प्रभु दुनिया तो बनाऊंगा,
पर आप तो संकल्प से दुनिया बना सकते हैं, मेरे पास तो कोई सामर्थ्य है नहीं, तो आप मुझे मटेरियल दे दो, फिर मैं दुनिया बनाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ। और भगवान में 4 शब्द है, मात्रा ले लो तो 5 हो जाते हैं, भ, ग, व, आ और न। भगवान ने कहा मैं अपने ही नाम से मैं तुम्हें 5 तत्व दे रहा हूँ। तो क्या दिया? भगवान ने 5 तत्व दिया। हमारा आपका जो ये शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलके ही बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। सब गाइए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन शरीरा, जल पावक गगन शरीरा। पंचरचित यः अधम शरीरा, अधम शरीरा। पंचरचित यः अधम शरीरा, पंचरचित यः अधम शरीरा। अधम शरीरा, अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये शरीर बना है। कौन कौन सा? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यः अधम शरीरा। 5 चीजें, भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन 5 से शरीर बना है। और जब मृत्यु होती है तो ये शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है। तो भ से भूमि, ग से गगन, गगन यानी आकाश, व से वायु यानी हवा, आ से अग्नि और न से नीर यानी जल। भगवान ने अपने भगवान इन नामों से 5 तत्व निकालकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया, ले जाओ दुनिया बनाओ। अब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाना शुरू किया। क्या किया? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 ऋषियों को प्रकट किया, 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 को जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो चारों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो, दुनिया बनाओ, तपस्या करो और फिर विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों ने कहा कि पिताश्री हम तपस्या तो करेंगे पर उसके बाद जो आप कह रहे हो वो हम नहीं करेंगे, यानी हम विवाह नहीं करेंगे और हम सृष्टि निर्माण नहीं करेंगे, हम तो केवल और केवल भगवान का भजन करेंगे। अब इतना सुना तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्यों? मेरा बेटा और मेरी बात नहीं मानता, मैंने इनको प्रकट किया, ये हमारा कहा नहीं मानते। अब दुनिया में ऐसा बहुत होता है, बच्चे माँ बाप की नहीं मानते, तो ये तो पहले से ही आ गया है। जब ब्रह्मा जी के बेटा उनकी बात नहीं मानते तो आपका क्यों मानेगा? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी बात है, हम तुम्हें श्राप देते, तुम कभी बड़े नहीं होगे।
तुम छोटे छोटे बालक रहोगे। उन चारों ने कहा ये तो बड़ी कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? बोले कृपा ये हो गई कि बचपन का जो किया हुआ भजन है ना, उसका आनंद ही कुछ और है। बचपन का किया हुआ भजन अमृत है। इसलिए हम बाल अवस्था में भजन करेंगे तो ये हमारे लिए और बड़ा लाभ है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में मन निर्मल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, कोई विकार मन में नहीं होता। वो तो बड़े जब हम होते हैं, समझदार और जब होते हैं ना, तो सारे विकार भर जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या सब भर जाता है बड़े होते ही। छल कपट सब आ जाता है। पर बचपन में कभी आपने सोचा है? आप अपनी बचपन की फोटो देखो, आप पुराने कपड़े पहने होंगे, फटे भी पहने होंगे। पहले तो बहुत अभाव में लोग रहते थे ना। आप कैसी भी स्थिति में होंगे, पर बचपन की फोटो आप देखेंगे ना, तो वो कितनी मासूम और कितने सुंदर दिखते हैं महाराज। और अब की फोटो देखो, बचपन की देखो और अब की देखो। क्यों? जैसे जैसे हम बड़े होते विकार भर जाता है। अब विचार करिए, बचपन में जो किया गया भजन है ना, बाल्यावस्था में जो निष्कपट होकर के भजन जीव करता है, उससे भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं, उसके ऊपर भगवान जल्दी कृपा करते हैं। आप बुढ़ापे में माला लेकर बैठो, माया घेर लेगी, माला छूट जाएगी। पर बचपन में जब आप भजन में लगते हो ना, किसी छोटे बच्चे को देखना, वो कितने निस्वार्थ भाव से भगवान को भजता है, कितने निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारता है। उसके पुकार ही अलग होती है। कितने निर्दोष मन से वो भगवान की पूजा करता है, और उससे भगवान जल्दी रीझ जाते, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बचपन में अगर कोई एक माला कर ले तो 1000 माला का फल मिलता है। युवावस्था में यदि आप एक माला करते हैं तो उसका 100 गुना फल मिलता है। पर वृद्धावस्था में एक भी कर लिया तो उसका एक ही फल मिलता है। अब आप सोचो कि बचपन का भजन अच्छा था कि बुढ़ापे का भजन अच्छा है। पर हमें लगता हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में क्या खाक भजन करेंगे? जब दुनिया भर माया में लिप्त रहे तो फिर बुढ़ापे में भजन होने वाला? जिसने बचपन से भक्ति नहीं की तो 55 में भी होने वाली नहीं।